हाँ भाई, तो हमारे पास एक बेसिकली तो दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, लाइक ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस आपके पास है दिया हुआ एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस ऑफ द एक्स एल एन एक्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली तो ये चीज़ बेसिकली प्रूफ करना है। तो पहला चीज़ हमें प्रूफ करना है कि एफ एक्स मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 1 to e स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमें जो प्रूफ करना है वो ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ लेस एक्स इज इक्वल टू है माइनस इन्फिनिटी। और तीसरा चीज़ हमें बेसिकली तो ये प्रूफ करना है कि पी एक बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो पी एक आपका बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इन बेसिकली 0 to 1, ठीक है। मतलब कि आपका जो है ना बेसिकली तो एफ एक्स एक आपका बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to 1, ठीक है। अब अपन पहला चीज़ अच्छा, अब अगर बेसिकली हम लोग एफ लेस एक्स की बात करेंगे तो वो आएगा बेसिकली 1 + 1/x माइनस 1 माइनस एल एन एक्स, 1 से 1 कैंसिल। एफ लेस एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 + 1/x माइनस 1 माइनस एल एन एक्स, 1 से 1 कैंसिल, तो वो आएगा अपने पास 1/x माइनस एल एन एक्स। और अगर हम लोग बेसिकली एफ डबल लेस एक्स की बात करेंगे, ठीक है, तो एफ डबल लेस एक्स आएगा अपने पास माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। तो अब जो अपना पहला ऑप्शन कह रहा है कि हमें ये लाना है कि एफ एक्स बेसिकली आपका एक बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, एक बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अपने को लास्ट में प्रूव करना है, वो अपन सबसे पहले प्रूव करें कि एफ एक्स अपन बेसिकली एक अपना बेसिकली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन बेसिकली 0 to 1, ठीक है। अब ये रिजल्ट को प्रूव करना है तो हम देख रहे हैं कि 0 to 1 की बात हो रही है, तो उस रेंज में एफ डबल लेस एक्स तो ऑलवेज निगेटिव है, ठीक है। एफ डबल लेस एक्स तो निगेटिव है, मतलब कि एफ लेस एक्स आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और एफ लेस एक्स आपका बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 है, मतलब कि एक्स इज लेस देन 1 पर आपका बेसिकली एफ लेस एक्स तो 0 से छोटा ही होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अरे भैया उठा लीजिए, हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका बेसिकली एफ डबल लेस एक्स जो है वो इज़ लेस देन 0 है, मतलब कि एफ लेस एक्स आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और आपका एफ लेस एक्स आपका एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 आ रहा है, मतलब कि एक्स बेसिकली इज लेस देन 1 में आपका एफ लेस एक्स तो 0 से छोटा ही हुआ, मतलब कि एफ एक्स आपका एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 में कैसा होगा, तो डिक्रीजिंग एफ एक्स आपका अच्छा, तो एफ लेस एक्स ये आ गया कि अपना बेसिकली तो 0 से छोटा ही होगा। तो 1 से अगर आप नीचे जाएंगे तो 0 से छोटा नहीं 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अपना आया है बेसिकली ये तो कैसा फंक्शन आया है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन आया है, ठीक है। हाँ देखिए एक बार मैं आपके लिए तो ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपना बेसिकली 0 to 1 के रेंज में एफ डबल लेस एक्स बेसिकली आ गया है निगेटिव, मतलब कि एफ लेस एक्स एक फंक्शन आ गया है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एफ लेस एक्स आपका आ गया है डिक्रीजिंग फंक्शन, और आपका एफ लेस एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 है, तो एक्स आपका लेस देन 1 के लिए आपका एफ लेस एक्स क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। मतलब एफ डबल एक्स अगर आपका नेगेटिव आया और मतलब कि एफ लेस एक्स आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ लेस एक्स मतलब कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 है, तो एक्स आपका लेस देन 1 में एफ लेस एक्स हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ लिख देता हूँ, एफ डबल लेस एक्स इज निगेटिव, एफ लेस एक्स इज बेसिकली आपका तो कैसा फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और आपका एफ लेस एक्स आपका एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 है, तो एक्स इज लेस देन 1 में आपका एफ लेस एक्स जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो चूँकि हमारा आ गया है कि एफ लेस एक्स हमारा 0 से बड़ा है, मतलब कि एफ एक्स हमारा बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to 1 में, ठीक है, ठीक है। लास्ट बार एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ डबल लेस एक्स अपना बेसिकली तो ये रेंज में निगेटिव है, मतलब कि अपने पास एफ लेस एक्स क्या है, बेसिकली अपने पास एफ लेस एक्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ लेस एक्स आपका एक्स इज इक्वल टू मतलब भाई तो 1 पर 0 है, मतलब कि एक्स इज लेस देन 1 के लिए एफ लेस एक्स आपका हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, मतलब कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अपन निकाले हैं, अपने पास है एफ लेस एक्स और ये मतलब कि अपने पास है एफ डबल लेस एक्स, ठीक है। एफ डबल लेस एक्स से माइनस 1/x स्क्वायर माइनस बेसिकली 1/x, और एफ लेस एक्स से 1/x माइनस एल एन एक्स, ठीक है। अब अपने को दूसरा रिजल्ट जो प्रूव करना है वो क्या है, वो है कि अब हाँ हम लोग ये साफ साफ ये चीज़ हम लोग तो देख पा रहे हैं कि लिमिट आपका एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो आपका एफ एक्स का वैल्यू है, एफ लेस एक्स का वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी है, क्योंकि एफ लेस एक्स का मतलब कि अपने पास क्या है 1/x माइनस एल एन एक्स, तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ लेस एक्स का वैल्यू क्या है,
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर अपने पास एफ प्लस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो आ जाएगा बेसिकली तो 1/∞ 0 और माइनस ln इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट सही है। अब अपने को ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो है ना, वो बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका बेसिकली फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 1 to e स्क्वायर में एक रूट होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस ln x माइनस एक्स ln x, ठीक है। और हमारे पास एफ प्लस एक्स क्या मतलब आया है 1/x माइनस ln x, ठीक है। और अपने पास एफ बेसिकली तो डबल एस एक्स क्या आया है -1/x² माइनस 1/x, ठीक है। यही चीज़ है ना। अब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास एफ डबल एक्स तो हमेशा निगेटिव है, तो 1 से ये मतलब ई स्क्वायर में मतलब कि एफ प्लस एक्स अपना बेसिकली तो कैसा फंक्शन है, बेसिकली अपना फंक्शन है बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एफ प्लस एक्स आपका x इज इक्वल टू 1 पर 0 है, x मतलब भी तो x बराबर 1 पर एफ प्लस एक्स अपना 0 है, ठीक है। एफ प्लस एक्स जो है अपना वो x बराबर 1 पर 0 है, तो x बेसिकली अगर 1 से बड़ा है तो एफ प्लस एक्स हमेशा आपका 0 से छोटा ही होगा। मतलब कि आपका 1 to e स्क्वायर में एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स आपका फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो एफ एक्स आपका बेसिकली आ गया है कि वो फंक्शन है डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to e स्क्वायर, ठीक है। और एफ एक्स का वैल्यू बेसिकली x इज इक्वल टू 1 पर मतलब आप देख पा रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू है बेसिकली 1 है, ठीक है। x बराबर 1 पर हमारे पास ये आ गया है कि एफ एक्स आपका बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन है इन दी बेसिकली इंटरवल अपना बेसिकली तो 1 to e स्क्वायर पर, ठीक है। इन द इंटरवल टू 1 to e स्क्वायर में एफ एक्स अपना आ गया है फंक्शन बेसिकली तो कैसा फंक्शन आ गया है बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया है, ठीक है। और 1 पर एफ एक्स का वैल्यू अपन अगर ध्यान देंगे तो 1 पर वैल्यू है 1, ठीक है। और ई स्क्वायर पे अपना जो वैल्यू है अपना बेसिकली एफ एक्स का वो है ई स्क्वायर और प्लस 2 माइनस ऑफ दी क्या है तो ई स्क्वायर इंटू 2 तो 2e स्क्वायर मतलब कि वैल्यू है 2 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 पर वैल्यू है आपका 1 जो कि है बेसिकली तो पॉजिटिव, और ई स्क्वायर पर वैल्यू है बेसिकली तो 2 माइनस ई स्क्वायर जो कि है आपका बेसिकली तो निगेटिव। और एफ एक्स है बेसिकली 1 to e स्क्वायर में कैसा फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक रूट ज़रूर है बेसिकली एफ एक्स का इन द मतलब कि इंटरवल बेसिकली तो 1 to e स्क्वायर, ठीक है। ये एक बार मैं फिर से इसको आपके लिए बता देता हूँ, लाइक बेसिकली तो 1 to e स्क्वायर में एफ डबल एक्स तो निगेटिव है, तो एफ डबल एक्स अगर निगेटिव है मतलब कि एफ प्लस एक्स एक फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ प्लस एक्स अगर आपका x इज इक्वल टू 1 पर 0 है तो x बेसिकली तो ग्रेटर दैन 1 में एफ प्लस एक्स आपका हमेशा 0 से छोटा ही होगा। मतलब कि एफ एक्स आपका बेसिकली 1 to e स्क्वायर में फंक्शन आ गया है डिक्रीजिंग फंक्शन, और एफ एक्स का वैल्यू 1 पर है आपका बेसिकली 1 और ई स्क्वायर पर है बेसिकली वैल्यू आपका बेसिकली तो 2 माइनस ई स्क्वायर। तो पॉजिटिव से निगेटिव अगर वैल्यू हो गया है आपका बेसिकली तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि बीच में एक रूट है, ठीक है। और बेसिकली तो इसके पहले अपन ने जो प्रूफ किया था कि आपका लिमिट बेसिकली x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो आएगा बेसिकली एफ प्लस एक्स का वैल्यू, वो तो हम लोगों ने प्रूफ तो किया ही है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो एफ प्लस एक्स आएगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, वो भी हम लोगों ने बहुत इजीली प्रूफ किया है, यहीं पर किया है। क्योंकि एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू है अपने पास 1/x माइनस ln x, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ प्लस एक्स देखेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और पहला जो अब बेसिकली हम लोगों ने प्रूफ किया था 0 to 1 के बीच में बेसिकली जो एफ एक्स आएगा वो आएगा इंक्रीजिंग। उसका रीज़न ये था कि एफ डबल एक्स तो आपका बेसिकली निगेटिव है, मतलब कि एफ प्लस एक्स एक फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ प्लस एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे 0 है। मतलब कि एफ प्लस एक्स का वैल्यू x बेसिकली जब लेस देन 1 होगा तो एफ प्लस एक्स हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, मतलब कि एफ एक्स एक आपका बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है लाइक तो पहला जो प्रूफ हम लोगों ने जो किया था ना वो भी मैं आपके लिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि अपने पास बेसिकली जो एफ एक्स है ना वो दिया हुआ है, एफ एक्स अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एफ एक्स अपने पास है बेसिकली x प्लस ln x माइनस ऑफ दी x ln x, ठीक है। तो एफ प्लस एक्स आएगा अपने पास 1 प्लस 1/x माइनस 1 माइनस ln x, मतलब कि 1/x माइनस ln x, ठीक है। और एफ डबल एक्स आएगा अपने पास माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x। तो अगर 0 to 1 की बात करें अपन तो एफ डबल एक्स निगेटिव है, मतलब कि एफ प्लस एक्स कैसा फंक्शन है बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है,
और एफ प्लस एक्स का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पर 0 है, मतलब कि x इज़ लेस देन 1 के लिए एफ प्लस एक्स हमेशा आपका 0 से बड़ा ही होगा, मतलब कि एफ एक्स आपका बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा इन द इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो ये है, बाकी मैं ये आपके लिए साफ साफ फोटो भेज देता हूँ। और ये देख लीजिए एक पेज है आपके लिए ये, और ये दोनों पेज को साथ में अगर आप देखेंगे तो ये है, ठीक है। और ये लास्ट पेज में सॉल्यूशन है ये।